सरकार लगातार शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने की कोशिशों में जुटी है, लेकिन सिस्टम की उदासीनता कई बार उसके मकसद पर पलीता लगा दी है। कुछ ऐसा ही हो रहा है श्रीगंगानगर में, जहां महज एक एमओयू पर हस्ताक्षर को लेकर एक महाविद्यालय का सरकारीकरण नहीं हो पा रहा, जिससे छात्रों को एक राजकीय महाविद्यालय से जुड़ी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। श्रीगंगानगर के सीमावर्ती राय सिंह नगर का एकमात्र शहीद भगत सिंह महाविद्यालय राज्य सरकार की उदासीनता के चलते अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इस महाविद्यालय की नींव शहीद भगत सिंह की बहन प्रकाश कौर ने 1978 में रखी थी, लेकिन आज ये अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। साल 1991 से 2011 तक शहीद भगत सिंह महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा अनुदानित कॉलेज था, जिसमें 60% अनुदान सरकार देती थी, 40% छात्रों की फीस से वसूल किए जाते थे। साल 2013 में इस विश्वविद्यालय के सरकारीकरण की घोषणा कर प्राचार्य नियुक्त कर दिया गया, लेकिन 2014 में समीक्षा के नाम पर महाविद्यालय के सरकारीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के महाविद्यालय के सरकारीकरण की घोषणा के बाद महाविद्यालय का नाम शहीद भगत सिंह राजकीय महाविद्यालय कर दिया गया, लेकिन कॉलेज को आज भी सरकारीकरण का इंतजार है। राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, लेकिन ये नारा भी खोखला होता जा रहा है और यहाँ से एडमिशन लेने वाली बेटियां दर की ठोकरें खा रही है। और जब कॉलेज के अंदर आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कॉलेज सरकारी है, लेकिन अंदर से एडमिशन लेते हैं पता चलता है कि ये कॉलेज सरकारी प्राइवेट है। रायसिंहनगर का विद्यार्थी इस मांग को लेकर दर की ठोकरें खा रहा है कि हमारे कॉलेज, जो एकमात्र कॉलेज शहीद के नाम पे बना शहीद भगत सिंह महाविद्यालय के सरकारीकरण की मांग को लेकर आंदोलित है। सरकार अपनी तुगलकी फरमान 2019 के अंदर जारी कर दिया, लेकिन आज तक महाविद्यालय के सरकारीकरण की पूर्ण रूप से सरकारीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं की। शहीद भगत सिंह महाविद्यालय के वर्तमान प्राचार्य अंकित गोदारा बताते हैं कि हर बार चुनावी मुद्दा बनने के बाद भी इस मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि इस इलाके का केंद्रीय मंत्री तक प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अपने गृह क्षेत्र के उच्च शिक्षा से जुड़े इस मामले में न तो श्रीगंगानगर सांसद गंभीर नजर आई, न ही वर्तमान में विधायक और अन्य पूर्व विधायक, जिससे छात्रों में भी निराशा है। ये सरकार हमें 90 लाख रुपए अनुदान हमें राशि दे दे, तो जो RVRS के तहत 2 स्टाफ गवर्नमेंट में के हैं, उनकी जो बकाया राशि है उसका हम भुगतान कर दें और ये MOU हो सकता है। STS कॉलेज जो पूरी तरह से अभी तक सरकारी नहीं हुआ है और ये सीमावर्ती इलाका है, यहाँ पे मतलब बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए, यहाँ पे फीस बहुत ज्यादा है, तो सरकार से यही मांग है कि कॉलेज का सरकारीकरण करें। महाविद्यालय के सरकारीकरण की प्रक्रिया के तहत तमाम दस्तावेज पूरा होने के बाद भी महाविद्यालय का MOU होना शेष है, जिस पर हस्ताक्षर को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उधर पूर्व कर्मचारियों के करोड़ों रुपए बकाया वेतन भत्तों का मामला भी न्यायालय में लंबित है, जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया है। हालांकि कॉलेज के NCC प्रभारी का मानना है कि कॉलेज के सरकारीकरण से सीटें बढ़ने से छात्र छात्राओं को इसका लाभ होगा। शहीद भगत सिंह कॉलेज को अर्ध सरकारी है, इसको गवर्नमेंट सरकार से निवेदन है कि इसको पूर्ण गवर्नमेंट बना जाए, क्योंकि इसमें खेल की सुविधाएं अतिरिक्त मिलती है, क्योंकि अगर गेम होते हैं तो बच्चे जाते हैं तो फिर अपने स्तर पे नहीं, अपने स्तर पे जाना पड़ता है। इस कॉलेज को अगर सरकारी कर दिया जाए तो हमारे NCC की सीटें बढ़ती है, ठीक है। इसके अंदर खेल के अंदर के बढ़िया ग्राउंड मिलेगा, हर बच्चे को इसके अंदर करने का, ग्राउंड के अंदर अपना प्रदर्शन दिखाने का मौका मिलेगा। महाविद्यालय में वर्तमान में करीब 412 नियमित और 2000 छात्र स्वयं पाठी के रूप में अध्ययनरत हैं। महाविद्यालय का सरकारीकरण होने के बाद फीस पर खासा असर पड़ेगा। अब नियमित विद्यार्थी की फीस मात्र 1200 रुपए लगेगी, जबकि वर्तमान में प्रत्येक नियमित विद्यार्थी की फीस 8000 रुपए है। फीस चुकाने में असमर्थ विद्यार्थियों को मजबूरन स्वयं पाठी के रूप में परीक्षा देनी पड़ती है। महाविद्यालय का सरकारीकरण होने के बाद नियमित विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने के साथ शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। रायसिंहनगर भगत सिंह कॉलेज का जो सरकारीकरण का मामला जो चल रहा है,
उसको बजट के अंदर सरकार को भेज दिया गया है और जो देनदारी बकाया बोल रही है इस कॉलेज की वो सरकार पूरा करे, हम आशा करते हैं। जो हमारा यहाँ का जनप्रतिनिधि है उसने चुनावों के अंदर बहुत सारे वादे किए थे कि मैं भगत सिंह कॉलेज सरकारीकरण करवाऊंगा, लेकिन अभी तक ना तो वो जनप्रतिनिधि नींद से जागा। हमारा तो यह मानना है वो जनप्रतिनिधि अभी गहरी नींद के अंदर सो रहा है, उसको यहाँ के विद्यार्थियों से कुछ भी लेना देना नहीं है। महाविद्यालय के समस्त सरकारी मानकों को पूरा करता महाविद्यालय स्तर पर करीब 10 बीघा में यह कॉलेज बना हुआ है। वहीं 400 मीटर रनिंग ट्रैक, वॉलीबॉल कोर्ट, फुटबॉल का मैदान, जिम, उचित पेयजल की व्यवस्था के साथ ही बालिकाओं हेतु अलग कॉमन रूम और समस्त प्रायोगिक परीक्षाओं हेतु प्रयोगशाला और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन सरकारी तंत्र की उदासीनता छात्रों के बेहतर भविष्य की राह में बड़ी रुकावट बनी हुई है। कुलदीप गोयल, जी मीडिया, श्री गंगानगर।